अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग BMC लाइव एट टोरंटो 360। आज का प्रोग्राम हमारा इंटरेस्टिंग होगा इस हवाले से कि हम जो ओंटारियो का बजट आया है, प्रोविंशियल बजट, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बजट बहुत खुशाइन इस हवाले से है कि पहली दफ़ा एक बैलेंस बजट आया है। बैलेंस बजट इस हवाले से कि इसमें डेफिसिट जो पिछले सालों से था, इस साल उन्होंने कोई डेफिसिट ऐड ऑन नहीं किया है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2008 में जो रिसेशन आया था तो लिबरल गवर्नमेंट ने ही उस साल 90 बिलियन का बजट कैटेगोरिकली सिर्फ उस एक ईयर में डाला, ऐड किया था, जिससे टोटल जो डेफिसिट था ओंटारियो का वो 332 बिलियन हो गया था 90 बिलियन ऐड होने के बाद। उसके बाद से वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह से इसको नॉर्मलाइज किया जाए। 2010 में इस गवर्नमेंट ने वाव किया था कि 2017-18 में ये इस डेफिसिट को मिनिमाइज़ कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। लास्ट ईयर सबसे कम डेफिसिट था बजट का जो इन्होंने अनाउंस किया था, जिसका 1.5 बिलियन था। इस साल एक बैलेंस बजट है और प्रोजेक्शन ये की जा रही है कि अगले 3 सालों तक जो बजट है वो बैलेंस रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन जो उससे जो ओवरऑल डेट सिचुएशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वो वहीं की वहीं खड़ी है। जो नेट डेट टू जीडीपी रेशो है उस पर भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। तो अगर प्रोजेक्शन देखी जाएगी तो उस प्रोजेक्शन के हवाले से 2029 तक ये जो 2008 का जो गवर्नमेंट का स्टैंड था, जो बजट था, उस पे जा पाएंगे अगर प्रोजेक्शन यही रही, विच इज़ वेरी स्लो। हम खुश हो रहे हैं, हम इस बजट को, बैलेंस बजट को खुशाइन कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई हैं, बहुत सारे रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं। आइए जानते हैं बदर मुनी चौधरी से कि क्या रिलीफ है और क्या हमारा खुश होना बनता है या नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम बदर। क्या हाल है, खैरियत से? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। खुश होना तो बनता है, कुछ ना कुछ तो रिलीफ है और नई चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो ये था किरण साहबा के लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हाउसिंग एक हाइप क्रिएट हुआ उस पे था कि कुछ नया कोई पैकेज या कोई नई चीज़ ना आ जाए, तो वो उसको तो नहीं छेड़ा जो प्रीमियर ने और फाइनेंस मिनिस्टर चार्ल्स सूजा ने उससे पहले प्रेडिक्शंस की थी, कुछ अनाउंसमेंट की थी, तो वही रहने दिया। 15% जो फॉरेनर इन्वेस्टर है, हाँ, उस पर 15% टैक्स लगा दिया है, वो उसमें अनाउंस हो गया बाकायदा। उसके अलावा रेंट कंट्रोल का कुछ उसके अंदर है। हाउसिंग को उन्होंने ज़्यादा नहीं छेड़ा, क्योंकि हाउसिंग का मामला ये है कि जो कनाडा के स्टेट बिजनेस है, उसमें एक तो इमिग्रेशन है कि आप इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं, वो पैसा लेके आते हैं, वो यहाँ के कारोबार करते हैं, वो फिर बिज़नेस करते हैं, तो वो यहाँ की इकॉनमी के लिए बहुत बेस्ट है जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम हो गया था कि मल्टीपल ऑफर्स में कोई $100,000 to $500,000 रिकॉर्ड किया गया है कि जो घर ज़्यादा महंगे बिके हैं। तो हाउसिंग ये खुद भी गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल की हो या फेडरल लेवल की हो, वो खुद नहीं चाहती कि ये बबल कोई फट जाए या ज़मीन जो है वो ज़मीन पे ही आ जाए। इस तरह का उन्होंने नहीं सोचा, इस वजह से कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लेके आए जिससे हाउसिंग के प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। ये तो एक अच्छी बात थी। सिर्फ 15% नॉन रेजिडेंट जो टैक्स है, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को पार्क करते हैं यहाँ पे कनाडा के अंदर और प्रॉफिट कमाते हैं। एक उन्होंने थोड़ा कोशिश की है मार्केट को स्टेबल करने की या शायद स्लो करने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का जो रूल है इस बजट के बाद भी वो स्लो होना आसान नहीं है। जो बुरी खबर है वो तो सिगरेट पीने वालों के लिए। हाँ जी। $2 उन्होंने पर डिबिया वो बढ़ा दिया $2, और ये बढ़ता रहेगा कोई 3 साल के बाद, जब तक ये $10 ना हो जाए। तो ये बहरहाल ये भी अच्छी बात है, जो सिगरेट पीना, ठीक है, हाँ, जो टैक्स लगाया है तो सही है। वो उनके लिए बुरी खबर है, वो तो बीबी को गालियां दे रहे हैं। अच्छा, जो सबसे इसमें पॉजिटिव चीज़ है वो है 24 एंड अंडर जो यूथ है उनके लिए जो प्रिस्क्रिप्शन होगी, डॉक्टर देगा, वो मेडिसिन फ्री कर दें। ये एक बहुत अच्छा
रिलीफ दिया है। उससे पहले कैथलीन विन ने एजुकेशन का रिलीफ था, ये एक नया रिलीफ था, जिसमें जो दूसरी पार्टीज हैं यहाँ पे एनडीपी और प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव, उनका एनडीपी का शायद ये कहना है कि सीनियर्स तक और ये जो एज है, एज को बढ़ाना चाहिए था। तो 24 में तो इसके वोटर्स भी आ जाते हैं। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसको अगर ये कहा जाए कि ये प्री इलेक्शन बजट है, प्री इलेक्शन, क्योंकि अगले साल इलेक्शन से पहले एक और बजट भी आएगा, इन्हीं दिनों में एक बजट और भी आएगा। तो ये प्री इलेक्शन बजट है, जिस पे चूंकि लिबरल पार्टी की साख थोड़ी सी मुतासर हो रही थी कुछ हवालों से, वो संभाला दिया है चार्ल्स सूजा और कैथलीन विन। 12 लोग उनको अच्छा समझ रहे, जो लिबरल, देखें ज्यादा तो लोग ओंटारियो में लिबरल की तरफ हैं, लेकिन प्रो लिबरल है, लेकिन ये होता है कि थोड़ा थोड़ा साइड पे होना शुरू हो जाते हैं जब उनको फील होता है कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो उन लिबरल्स को जो थोड़ा सा डामाडोल थे, उनको पक्का कर लिया इस हवाले से। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि ये अनऑफिशियल इलेक्शन कैंपेन लॉन्च हो गई? नहीं, अनऑफिशियल ही है। हाँ। सबको पता है जी अगले साल इलेक्शन आ रहे हैं, तो उससे पहले कैथलीन विन ने अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर दिया है। और लोग इस बजट को, जो एडिटोरियल यहाँ के मीडिया ने भी लिखे हैं, अच्छा लिखा है। और हेल्थ केयर जो है वो हर शख्स, जैसे एजुकेशन का कैथलीन विन ने किया और अब हेल्थ केयर का किया, तो हर घर में एक अच्छा उसको समझा जा रहा है कि जी 24 और अंडर हैं वो उसमें। लेकिन इसमें एक शायद अभी इस पे बात हुई नहीं है, जब भी कोई टैक्स देता है तो यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस प्लान भी हैं, जिसमें एक बड़ा सबसे जो पॉपुलर है वो ट्रिलियम ड्रग प्लान है जी। उसमें ट्रिलियम ड्रग प्लान में ये होता है कि आप अपना टैक्स जितना देते हैं तो वो जो ट्रिलियम है वो आपको एक खास फिक्स कर देता है आपके मेडिसिन के लिए। तो उसमें अब ये होगा कि जो 24 और अंडर मेरे बच्चे हैं वो तो फ्री हो गए, लेकिन जब मेरा टैक्स, मैंने ट्रिलियम ड्रग प्लान अगर लिया हुआ है किसी ने, तो वो उनका सारा जो पैसा है वो ऊपर चला जाएगा। तो शायद फैमिली को उतना फायदा ना हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे शायद इतना डिस्कशन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उन पे ये बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मैं इसको अच्छा बजट ही कहूँगा। लेकिन अगर हम ये भी तो देखें, स्टेटिस्टिक्स उठा के देखें, तो 24 साल और उससे कम के बहुत ही कम होते हैं जिनको मेडिसिन, अगर ये ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने 50 अबव या 45 एंड अबव या 60 एंड अबव, जो कि यहाँ की एक जनरल जिसको हम सीनियर एज कहते हैं, अगर उनको किया होता तो ये बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट लेके आता बजट के ऊपर। 24 साल और उससे कम के, मुझे लगता है शाज़ और नादिर जो क्रॉनिक केसेस हैं उनको ज़रूरत है, लेकिन जनरली इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा बजट पे। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो आम मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको तो फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। जैसे सीनियर के लिए इन्होंने हेल्थ केयर में तो कोई स्पेशल ऐलान नहीं किया, लेकिन जो पब्लिक ट्रांजिट टैक्स क्रेडिट है $130 वो सीनियर्स को दे दिया है। सीनियर्स के लिए और कई चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, पहले से हेल्थ केयर के हवाले से, उनकी और ज़रूरियात के हवाले से मौजूद तो हैं। आपने जो ये कहा कि जो 24 ईयर के जो बच्चे हैं वो और उससे अंडर जो यूथ है उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर एग्जाम्पल लें कि जो ज़्यादा ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, जो क्रॉनिक केसेस हैं, वो क्रॉनिक केसेस में तो बहरहाल फिर भी फ़ायदा तो है। आप एक 24 ईयर का, कई ऐसे बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, हो जाते हैं 18-19 साल के बाद जॉब कर ली है, और कई ऐसे कल्चर हैं। हमारा जो कल्चर है उसमें तो हम बच्चों का भी केयर करते हैं, वो आखिर तक बच्चों का भी केयर, हाँ ये भी है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं उसमें तो 18 साल के बाद वो मॉर्गेज में रेंट देते हैं बच्चे अपने घरों में, तो वो रेंट भी देते हैं, वो जॉब भी करते हैं, वो साथ पढ़ते भी हैं, तो उनके लिए जो डायरेक्ट और वोटर भी हो सकते हैं ना वो लिबरल के, तो वो एक मैं समझता हूँ कि वोट खींचने वाली मशीन का ये काम करेगी। कुछ ना कुछ परसेंटेज इस बुनियाद पे लिबरल गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में उनको वोट ज़रूर मिलेगी। तो नाज़रीन,
इसी के साथ हम एक वक्फे पे जाते हैं, लेकिन बजट में और क्या क्या अनाउंस हुआ है और क्या क्या रिलीफ हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली।